एक साथी यहाँ है, राम नरेंद्र नाम के हैं, छत्तीसगढ़ में घोर माओवादी क्षेत्र में काम करते हैं। मैं नक्सल शब्द नहीं प्रयोग करता, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत अंदाजा मेरा है वो ये है कि नक्सलवादी आंदोलन तो एक तरह से अहिंसा का आंदोलन था, भले ही बाद में प्रतिक्रिया में थोड़ा हिंसक हो गया। जो माओवाद है ये पूर्णतया बेसिकली हिंसा पर डिपेंड करता है। ये भी एक छोटा स्टेट है, राज्य बड़ा स्टेट है, मेरा मानना है। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं। तो वहीं पर वो काम करते हैं। अब उस आदिवासी समाज ने किया क्या, जिस आदिवासी समाज की हम और आप कोई बात नहीं करते हैं। अरुंधति राय अगर बात करती है तो माओवादियों की बात करती है, सरकार की बात करती है, बेचारे आदिवासी वहीं के वहीं रह जाते हैं। डॉक्टर विनायक सेन अगर बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी माओवाद की बात करते हैं या राज्य की या सरकार की बात करते हैं। वो भी आम आदिवासी की बात कोई नहीं करता है। किसी अखबार में, किसी मैगजीन में, किसी टीवी चैनल में, किसी के आर्टिकल में, किसी के लेख में, किसी की संपादकीय में कभी आम आदिवासी के जो प्रयास हैं छत्तीसगढ़ के अंदर उसकी चर्चा नहीं होती। ये बड़े ताज्जुब की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां के आम आदिवासी जिसकी की मुद्रा में आय शून्य है, पूरा परिवार साल भर काम करता है, 15 घंटे रोज काम करता है, तो भी कुल पैसे का लेन देन 1000 से 1500 या 2000 रुपया साल का होता है। बहुतों का तो इतना भी नहीं होता है। हम और आप तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं, उनकी तुलना में तो अरबपति हो गए हम लोग। तो उन आदिवासियों ने क्या किया है, एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क थी जो बनी नहीं थी, 6 साल पहले घोषित हो गई थी, बनी ही नहीं थी। तो बात हुआ, तो हम लोगों के साथियों से बात हुई, तो साथी भी हमारी तरह उजड़ हो गए हैं, अक्खड़। तो उन्होंने बड़े अक्खड़पन से कहा कि भाई देखो, मुख्यमंत्री चलेगा नहीं यहाँ पे, प्रधानमंत्री यहाँ पे चलेगा नहीं, अधिकारी को चलना नहीं सड़क में, तो काहे बनाए? तुम्हारी गरज हो 100 बार की तो बनाओ, तुमको चलना है तो बनाओ। तो गांव वालों को बात समझ में आ गई, गांव वालों ने सड़क बना दी क्योंकि उनको चलना था। आप बताइए, आपके इर्द गिर्द किसी ने किलोमीटर 2 किलोमीटर की भी सड़क बनाई हो, जबकि बहुत पैसे वाले लोग हैं यहाँ वहां की तुलना में। तो वहां पे 36 स्कूल ऐसे हैं जो आदिवासी खुद ही चला रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग बन गई, वहां पे जो भी कुर्सी टूटती है वो हथेली छेना कील लेके जाते हैं, बनाते हैं, अपना ठोक ठाक सही कर लेते हैं। जो वहां से पानी जो बेकार निकलता है, हैंडपंप चलाने से बहुत पानी बहता है, तो वहीं पे सब्जी उगा लेते हैं। उस सब्जी को बेचने जो जो पैसा मिलता है उसको स्कूल के कोष में डाल देते हैं। अब दिक्कत ये थी कि पानी वहां बहुत है, अनाप शनाप पानी है, सूखा नहीं है जैसा। इसके बावजूद वो कहते हैं कल को हम भी सूखे में पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम नीचे का पानी नहीं निकालेंगे, तालाब बनाएंगे। पिछले साल उस समाज ने 32 ग्राम पंचायतों में 34 तालाब बनाए हैं, 2 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ क्षेत्रफल के तालाब। अब आप बताइए, एक गरीब आदिवासी समाज तालाब बना दी। मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो पैसे से होता हो। सज्जन भाई ने कल बताया कि ये मेटल से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, इससे बना उससे बना हुआ है। पैसा कहीं भी दिखेगा, तालाब पैसे से नहीं खुदता, तालाब लोहे की उससे कुदाल से खुदता है, लकड़ी की मूठ लगी होती है उसमें, और आदमी के श्रम से खुदता है तालाब, उसमें रुपया नहीं लगता है। तालाब खोद दिया, पानी है, अब खेती सीख रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे वो लोग प्रयास कर रहे हैं चीजों का। इसको क्या कहेंगे? इसको धरती बिठाना नहीं कहेंगे। अरे भाई, यदि आम आदमी ऐसे छोटे छोटे प्रयोग नहीं करेगा तो वो करेगा क्या? कम से कम वो अपने जीवन के लिए, अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने कपड़े के लिए, कम से कम इन चीजों के लिए भी वो शोषण नहीं करता धरती का। और जो लोग शोषण करते हैं वो अपने अहंकार के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने मौज मेले के लिए, इन चीजों के लिए वो धरती का शोषण करते हैं। और ये बेचारे अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी नहीं करते हैं। फिर भी हम उनको इतना भी टॉलरेंस नहीं देना चाहते, इतना भी।
और हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम मुख्य धारा के लोग हैं। उनके समाज में एक ही बलात्कार नहीं होता और हम मुख्य समाज के लोग हैं। मुख्य समाज के लोगों में 1000 में 900 महिलाएं होती हैं। वो जो गैर मुख्य समाज है उसमें 1000 में 1100 महिलाएं होती हैं। हमें तो मुख्य समाज की परिभाषा ही समझ में नहीं आती है कि मुख्य समाज कहते हैं किसको। हमसे बेहतर संगीत है उनका, हमसे बेहतर आत्मनिर्भर है वो। अगर हम उनको नहीं परेशान करें तो वो आत्मनिर्भर है, वो स्वावलंबित है। मैं ज्योतिदा से कहना चाहूंगा कि वो सेल्फ सस्टेन्ड ग्रीन सोसाइटी में जीते हैं वो लोग, अगर हम तंग नहीं करें उनको।